हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं नेहा खान और हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस डेली अपलोड करते रहते हैं। आज का हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आवर बॉडी। इस टॉपिक से डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। हमें इन क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए और अपनी बॉडी है, बॉडी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, टोटल नंबर ऑफ़ बोन्स इन एडल्ट। एडल्ट में टोटल नंबर ऑफ़ बोन्स होते हैं तो ये तो हमें सभी को पता रहता है, 206 बोन होती हैं। लेकिन एक न्यूबॉर्न बेबी में कितनी बोन्स होती हैं? न्यूबॉर्न बेबी में होती हैं 306 बोन्स। 306 बोन्स। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ़ मसल्स, टोटल नंबर ऑफ़ मसल्स कितनी होती हैं? टोटल नंबर ऑफ़ मसल्स के नंबर होते हैं 639। 639 बोन्स मसल्स प्रेजेंट रहती हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट आता है रिवर ऑफ लाइफ। तो रिवर ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है ब्लड को। ब्लड ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और जो फूड होता है उसको अलग अलग सेल्स को पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट आता है ब्लड बैंक इन बॉडी या ग्रेवयार्ड ऑफ बॉडी। तो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? या ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान किसे कहा जाता है बॉडी का? तो ग्रेवयार्ड या ब्लड बैंक कहा जाता है स्प्लीन को। स्प्लीन में जो ब्लड सेल्स होती हैं वो डेथ होने के बाद में सारी की सारी स्प्लीन में जा कर के स्टोर हो जाती है। डेड आरबीसी सेल्स, डब्ल्यूबीसी सेल्स और अदर ब्लड सेल्स सारी की सारी स्प्लीन में जा कर के स्टोर हो जाएंगी। स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा कहा जाता है। तो कब्रिस्तान किसे बोलते हैं? हमारी बॉडी का प्लीहा। नेक्स्ट आता है हमारा हार्डेस्ट वर्किंग मसल्स। तो हार्डेस्ट वर्किंग मसल्स किसे कहा जाता है? हार्डेस्ट वर्किंग मसल्स कहा जाता है हार्ट की मसल्स को। किनको? हार्ट मसल्स को हार्डेस्ट वर्किंग मसल कहा जाता है। ये हमारे पूरे लाइफ टाइम क्या करती रहती हैं? बीट करती रहती हैं। अगर इन्होंने काम करना बंद कर दिया तो हमारी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है सेल्स विच नेवर डाई। ऐसी कौन सी सेल्स होती हैं जिनकी कभी डेथ नहीं होती? तो ये होती हैं नर्व सेल या फिर न्यूरॉन कहा जाता है इनको। इनकी कभी डेथ नहीं होती। नेक्स्ट आते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड। तो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड किसे कहा जाता है? लार्जेस्ट ग्लैंड, ये सबसे बड़ी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि या लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लिवर। हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर है। नेक्स्ट आते हैं लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो सबसे बड़ी एंडो ग्लैंड तो है लिवर और एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट आता है हमारा स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? ये जो थायराइड ग्लैंड होती है कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। इसी की वजह से हमें गॉइटर नाम की डिजीज़ हो जाती है जिसमें गला जो है वो फूलने लगता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को सबसे छोटी ग्लैंड कहा जाता है। मटर के दाने जितनी होती है ब्रेन में प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितने रहते हैं? 46 हमारी बॉडी में। हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं या फिर 23 पेयर्स कहा जाता है। तो 46 क्रोमोसोम हो गए। नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ फैट इन ब्रेन। ब्रेन में टोटल अमाउंट कितना होता है फैट का? तो हमारे ब्रेन में 60% फैट होता है। और जब भी हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा काम करता है तो 60% फैट हो गया हमारे ब्रेन में। नेक्स्ट आते हैं स्मॉलेस्ट बोन। तो सबसे छोटी बोन जो होती है वो हमारे कान में प्रेजेंट रहती है जिसका नाम है स्टेपीज। स्टेपीज। नेक्स्ट आते हैं लार्जेस्ट बोन। तो लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी कौन सी होती है? फीमर। फीमर जो हमारी जांग की हड्डी होती है वो सबसे बड़ी बोन होती है, फीमर। नेक्स्ट आते हैं टेस्ट ऑफ ब्लड। ब्लड का टेस्ट कैसा होता है? तो हमारे ब्लड का टेस्ट रहता है सॉल्टी, सॉल्टिश रहता है हमारा जो ब्लड रहता है। हमारे ब्लड में सेम उतना ही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होता है जितना ओशन के वाटर में सॉल्ट का अमाउंट होता है। नेक्स्ट आते हैं स्मॉलेस्ट सेल। तो अगर हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल के बारे में पूछा जाए तो हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल होती है स्पर्म। स्पर्म। और लार्जेस्ट सेल ओवम। हमारी बॉडी की बात चल रही है। लेकिन अगर नॉर्मली हमसे पूछा जाए सबसे छोटी सेल का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। अगर हमारी बॉडी ना लिखा हुआ और बॉडी ना दिया हुआ उसमें बॉडी की सेल के बारे में ना पूछा हो तो स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा और लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग होता है। नेक्स्ट आता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर सबको पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
लेकिन फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, हमारे नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट ऑर्गन। तो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? स्किन। स्किन हमारी पूरी बॉडी पे प्रेजेंट रहती है, तो स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। नेक्स्ट आता है पल्स रेट। तो हमारा पल्स रेट क्या होता है, हार्ट कितनी बार बीट करता है? तो हमारा पल्स रेट है 72 टाइम्स पर मिनट। 72 टाइम्स पर मिनट क्या होता है, हमारा पल्स रेट होता है। नेक्स्ट आते हैं लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। तो हमारी जो आरबीसीज होती हैं उनका टोटल लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज, 120 दिन क्या है हमारी बॉडी का लाइफ स्पैन है। सेम नेक्स्ट आता है लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसीज। तो डब्ल्यूबीसीज का लाइफ स्पैन कितना होता है? डब्ल्यूबीसीज का लाइफ स्पैन होता है 10 से 15 डेज, 10 से 15 दिन क्या करती हैं हमारी डब्ल्यूबीसीज, सर्वाइव करती हैं। नेक्स्ट आता है पंपिंग ऑर्गन। तो हमारी बॉडी का पंपिंग ऑर्गन किसे कहा जाता है? जो पंप करता रहता है वो होता है हार्ट। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करके पहुंचाता है कौन? हार्ट। सेम नेक्स्ट आता है फिल्टरिंग ऑर्गन। तो फिल्टरिंग ऑर्गन जो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है उसका नाम है किडनी। तो फिल्टरिंग ऑर्गन होता है किडनी। नेक्स्ट आता है हार्डेस्ट पार्ट। हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट कौन सा होता है? तो सबसे हार्ड पार्ट होता है इनेमल, इनेमल ऑफ टीथ। हमारी दांतों में, दांतों की जो लेयर होती है इनेमल, वो सबसे हार्डेस्ट होती है। नेक्स्ट आता है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डायबिटीज़ किस हार्मोन की कमी की वजह से होती है? अगर हार्मोन पूछा जाए तो हार्मोन का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से डायबिटीज़ डिजीज़ हो जाती है। और अगर इंसुलिन हार्मोन के बारे में पूछा जाए, इंसुलिन हार्मोन किसके सिक्रीट होता है, ये किस ग्लैंड की वजह से डायबिटीज़ डिजीज़ होती है? तो इंसुलिन सिक्रीट होता है पैनक्रियाज से। किससे? पैनक्रियाज। तो इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज ग्लैंड। तो पैनक्रियाज ग्लैंड की वजह से डायबिटीज़ डिजीज़ हो जाती है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।